महावीर कहते हैं कि ये जो 4 शत्रु हैं ये भी जीवेशना से पैदा होते हैं। क्रोध क्यों आता है? जब कोई आपके जीवन में बाधा बनता है तब, जब कोई आपको मिटाना चाहता है या आपको लगता है कि कोई मिटाना चाहता है तब, जब आपको कोई बचाना चाहता है तब आपको क्रोध नहीं आता। अगर मैं एक छुरा लेके आपके पास आऊं तो आप डरेंगे। छुरे से नहीं डर रहे हैं आप, क्योंकि सर्जन उससे भी बड़ा छुरा लेके आपके पास आता है। तब आप निश्चिंत टेबल पर लेटे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। क्या मामला है? दोनों ही छुरा लेके आते हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि मार ना डाला जाऊं तो डरते हैं। सर्जन बचाने आ रहा है, मर रहे हो तो बचा रहा है। छुरे से कोई डर नहीं है, हाथ पैर कोई काट डाले इससे डर नहीं है। एक ही गहरे में भय है कहीं मैं न मिट जाऊं। तो जहां लगता है कि कोई मुझे मिटाने आ रहा है वहां क्रोध खड़ा होता है। जहां लगता है कि कोई मुझे बचाने आ रहा है वहां मोह खड़ा होता है। जहां लगता है कि मैं बच ना सकूंगा तो बचाने की जो हम चेष्टा करते हैं सब वो हमारा लोभ है। जब मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह बच गया हूं और अब मुझे कोई नहीं मिटा सकता तो वो जो अहंकार पैदा होता है वो हमारा मान है। लेकिन ये चारों के चारों जीवेशना के हिस्से हैं। ये चतुर्मूर्ति इनके भीतर जो छिपी है वो है जीवेशना। ये चारों चेहरे उसी के हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भाव एक है कि मैं बचूं। तो जब तक जो आदमी स्वयं को बचाना चाहता है वो आदमी आत्मा को न पा सकेगा। इसे थोड़ा और हम समझ लें। जो आदमी स्वयं को बचाना चाहता है वो दूसरे को मिटाना चाहेगा, क्योंकि स्वयं को बचाने का दूसरे को मिटाए बिना कोई उपाय नहीं है। महावीर का अहिंसा पर इतना जोर इसीलिए है, वो कहते हैं दूसरे को मिटाने की बात ही छोड़ दो। पर ध्यान रखना, दूसरे को मिटाने की बात वही छोड़ सकता है जो स्वयं को बचाने की बात छोड़ दे। जब आप दूसरे को किसी को भी नहीं मिटाना चाहते तब एक बात पक्की हो गई कि आपको अपने को बचाने का अब कोई मोह नहीं है। अगर अपने को बचाने का कोई भाव नहीं बचा है तो फिर कोई क्रोध नहीं है, फिर कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई मान नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि जो अपने को बचाने का भाव छोड़ देता है वो नहीं बचता है। मामला उल्टा है। जो नहीं बचाता अपने को वही बचता है, और जो बचाता है वो बार बार मरता है। जीसस ने कहा है जो बचाएगा वो मिटेगा, और जो अपने को खोने को तैयार है उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि अगर ऐसा है कि खोने की तैयारी से हम सदा के लिए बच जाएंगे इसलिए हम खोने को तैयार, तो आप ना बचेंगे। आपका मनोभाव बचने के लिए ही है। वही वासना जन्मों का कारण है। कोई आपको जन्म देता नहीं, आप ही अपने को जन्म देते हैं। आप ही अपने पिता हैं, आप ही अपने माता हैं, आप ही अपने को जन्म दिए चले जाते हैं। ये जन्म का जो उपद्रव है इसके कारण आप ही हैं। इसलिए तो मौत से इतनी घबराहट होती है, इतनी बेचैनी होती, और मरते वक्त भी आदमी कहता है कि जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, लेकिन मतलब उसका इतना ही होता है कि मरण से छुटकारा हो जाए। जन्म तो वो भाषा की भूल से कह रहा है, फिर से सोचेगा तो नहीं कहेगा। सोचें, जन्म से छुटकारा चाहते, जीवन से छुटकारा चाहते। जिस दिन आप जन्म से छुटकारा चाहते हैं उस दिन मरण से छुटकारा हो जाएगा। हम सब मरण से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए नए जन्म का सूत्रपात हो जाता है। हम छोर से बचना चाहते हैं, जड़ से नहीं। मरण है पत्ता आखिरी, जन्म है जड़, तो जड़ ही काटनी होगी। संन्यास का अर्थ है जड़ को काटना, संसार का अर्थ है पत्तों को काटना। काटते दोनों हैं। सन्यासी बुद्धिमान है, वो वहां से काटता है जहां से काटना चाहिए। संसारी मूढ़ है, वो वहां काटता है जहां काटने का कोई अर्थ नहीं बल्कि खतरा है, क्योंकि पत्ते समझते हैं कि कलम की जा रही, तो एक पत्ता काटो 4 निकल आते हैं। महावीर कहते हैं कि इन जड़ों को सींचते रहने से तो होगा बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और घूमोगे
चक्र में, नीचे ऊपर, सुख में, दुख में, हार में, जीत में, और ये चक्र है अनंत। और ऐसा मत सोचना कि दुख इसलिए है कि मुझे अभी अभाव है, सब मिल जाए तो दुख ना रहेगा। तो महावीर कहते हैं कि तुम्हें अगर सभी मिल जाए, स्वर्ण पृथ्वी का सभी मिल जाए, धन धान्य हो जाए, समस्त पृथ्वी तुम्हारी दास, तो भी तुम्हें तृप्त करने में असमर्थ है। तृप्ति का संबंध क्या तुम्हारे पास है इससे नहीं है, क्या तुम हो इससे है। और जो अतृप्त है उसके पास कुछ भी हो तो अतृप्त होगा, और जो तृप्त है उसके पास कुछ भी हो या कुछ भी ना हो तो भी तृप्त होगा। तृप्ति या अतृप्ति अंतर्दशाएं हैं, बाहर की वस्तुओं से उनका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए महावीर कहते हैं सब तुम्हारे पास हो जाए तो भी तुम तृप्त ना होगे, क्योंकि न हमने सिकंदर को तृप्त देखा, न हमने नेपोलियन को तृप्त देखा, न रॉकफेलर तृप्त है, न मॉर्गन तृप्त है, न कार्नेगी तृप्त है। सब उनके पास है जो हो सकता है। शायद नेपोलियन के पास भी नहीं था जो रॉकफेलर के पास, लेकिन तृप्ति का कोई पता नहीं। और महावीर जो कहते हैं, अनुभव से कहते हैं, उनके पास भी सब था। इसलिए ये कोई सड़क पर खड़े भिखारी की बात नहीं। सड़क पर खड़े भिखारी की बात में तो धोखा भी हो सकता है, सांत्वना भी हो सकती है, अक्सर होती। सड़क का भिखारी कहता क्या मिलेगा, सारी पृथ्वी भी मिल जाए। उसका ये मतलब नहीं कि वो सारी पृथ्वी नहीं पाना चाहता, वो ये कह रहा है कि हम पाने योग्य नहीं मानते। इसलिए नहीं कि पाने योग्य नहीं मानता, इसलिए कि जानता है कि पाने योग्य मानो तो भी कोई सार नहीं है, छाती पीटना पड़ेगी, रोना पड़ेगा, होने वाला नहीं है। अंगूर खट्टे हैं क्योंकि दूर है। भिखारी भी कहता है, अपने को मन को समझाने के लिए कहता है। इसलिए अध्यात्म के इतिहास में एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। सम्राट भी कहते हैं, भिखारी भी कहते हैं, वचन एक ही हो सकता, अर्थ एक ही नहीं होते। जब सम्राट कहते हैं कि नहीं है कोई सार सारी पृथ्वी में, तो ये एक अनुभव का वचन है। और जब भिखारी कहता है तब अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर अनुभव का वचन नहीं, सांत्वना की चेष्टा है। समझा रहा है अपने को, बेकार है, कुछ होगा नहीं, तृप्ति होने वाली नहीं, पूरी पृथ्वी मिल जाए तो भी। ये अपने को संतुष्ट करने की चेष्टा है। महावीर जो कह रहे हैं ये संतुष्ट करने की चेष्टा नहीं है, ये असंतोष के गहन अनुभव का परिणाम है। तो महावीर कहते हैं सब भी तुम्हें मिल जाए तो भी कुछ ना होगा, क्योंकि सबके मिलने से भी तुमको नहीं मिलोगे। सब भी मिल जाए, पूरी पृथ्वी भी मिल जाए तो अपने से मिलन नहीं होगा। और तृप्ति है अपने से मिलन का नाम। दूसरे से मिलने में सिवाय अतृप्ति के कुछ भी पैदा नहीं होता। वो धन हो कि व्यक्ति हो कि कुछ भी हो, दूसरे से मिलन अतृप्ति का ही जन्मदाता है। और अतृप्ति होगी, और मिलने की आकांक्षा होगी, और भ्रम पैदा होगा कि और मिल जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। अपने से ही मिलने पर तृप्ति होती है, क्योंकि फिर खोजने को कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन अपने से वो मिलता है जो जीवेषणा छोड़ देता है। अपने से वो मिलता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के पागलपन को छोड़ देता है, क्योंकि ये पागलपन दूसरे में ही उलझाए रखते हैं, ये अपने पास आने ही नहीं देते। क्रोध का मतलब है दौड़ गए आग में दूसरे की तरफ। अक्रोध का अर्थ है लौट आए आग से अपनी तरफ। मोह का अर्थ है जुड़ गए दूसरे से पागल की तरह। अमोह का अर्थ है लौट आए बुद्धिमान की तरह अपनी तरफ। अहंकार का अर्थ है दूसरे की आंखों में दिखने की चेष्टा, पागलपन है, क्योंकि सब दूसरे भी इसी कोशिश में लगे हैं। मान अहंकार छोड़ देने का अर्थ है अपनी ही आंख में अपने को देखने की चेष्टा।
आत्मदर्शन। अहंकार का अर्थ है दूसरे की आंखों में दिखने की चेष्टा। निरअहंकार का अर्थ है अपना दर्शन, अपनी आंखों में अपने को देखने की चेष्टा। अपने को मैं देख लूं, अपने को मैं पालूं, अपने साथ में हो जाऊं, अपने में मैं जी लूं तो है परम तृप्ति। दूसरे में मैं दौड़ता रहूं। दौड़ है जरूर, पहुंचना बिल्कुल नहीं। यात्रा बहुत होती है, मतलब कुछ नहीं निकलता। इसलिए महावीर कहते हैं इन चार को ठीक से पहचान लेना, और जब ये चार तुम्हें पकड़े तो एक बात का ध्यान रखना, स्मरण रखना कि समस्त पृथ्वी को पा लेने पर भी कुछ होता नहीं है। जानकर संयम का आचरण करना। संयम का क्या अर्थ है? संयम का अर्थ है ये जो चार पागलपन है हमारे बाहर ले जाने वाले, इनसे बचना। संयम का अर्थ है संतुलन। क्रोध में संतुलन खो जाता है। आप वो करते हैं जो नहीं करना चाहते थे, वो करते हैं जो नहीं कर सकते थे, वो भी कर लेते हैं। लोभ में संतुलन छूट जाता है, मोह में ऐसी बातें निकल जाती है, संतुलन छूट जाता है।